हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो चैप्टर है हमारा उसमें एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2 सेक्शन ए में तो एमसीक्यू दिए हुए हैं आपको। हम करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में शॉर्ट सम्स दिए हुए हैं और ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 96 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 96 पे दिया हुआ है सेक्शन बी। नाउ आइए देखते हैं सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तो सारे थियोरी क्वेश्चंस हैं। डिफाइन किया हुआ है, डेफिनेशंस पूछी हुई हैं, फॉर्मूला पूछी हुई है। क्वेश्चन 6 एक सम दिया हुआ है। मीन ऑफ अ सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर्स। मीन की वैल्यू 7 है, हमें पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। नाउ सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब भी आपको ये दिया हो, इट मीन्स P एंड Q दोनों सेम होते हैं। सेम मीन्स 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर दोनों का वैल्यू सेम होगा, 1/2 1/2। नाउ मीन दिया हुआ है और हमें पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है। पैरामीटर्स क्या होते हैं? N एंड P। N एंड P पैरामीटर्स होते हैं। P तो दिया हुआ है मीन्स इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। नाउ मीन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मीन इज इक्वल्स टू 7 और मीन क्या होता है? N इंटू P। N इंटू P 7 और P तो हमें पता है, प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। सो देयरफॉर N इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 7। So N is equals to 7 into 2. So N equals to 14. So ये है सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें पैरामीटर्स कैलकुलेट करने थे और पैरामीटर्स होते हैं N एंड P। ये दोनों पैरामीटर्स होते हैं। तो P की वैल्यू हुई 1/2 और N की वैल्यू हुई 14। ये सम यहाँ पर पूरा हुआ। नोट डाउन कर लीजिए आप। नाउ नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। छोटे से सम्स हैं ये, सेम एक्सरसाइज। The parameters of a binomial distribution are 10 and 2/5. Now पैरामीटर्स बताए हैं आपको ये नहीं बताया कि पैरामीटर्स, पहले तो पैरामीटर्स होते क्या हैं। सो एक तो N और P, ये दोनों पैरामीटर्स होते हैं। अब इन दोनों में से आपको ये नहीं बताया है कि N कौन सा है और P कौन सा है। सो हमेशा याद रखना, N मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 10। तो N की वैल्यू 10 होगी और जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, लेसर वैल्यू होगी। सो 2/5 मीन्स क्या होता है? 0.4। सो प्रोबेबिलिटी 2/5। नाउ P की वैल्यू 2/5 है तो Q क्या हो जाएगा? Q होता है 1 माइनस P। सो 1 माइनस 2/5 तो ये हो जाएगा 3/5। और क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वेरियांस। हमें वेरियांस पूछा गया है। सो वेरियांस क्या होता है? वेरियांस की वैल्यू होती है NPQ। सो N होगा 10, P की वैल्यू है 2/5 एंड Q की वैल्यू है 3/5। सो 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 3 60 डिवाइड बाय 25। 5 का टेबल लगाएंगे। सो 5 5 और 60 दैट मीन्स 12। तो वेरियांस हो जाएगा 12/5।
वंस अगेन फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये नहीं दिया हुआ था कि पैरामीटर्स में p की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है, बट n मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑलवेज 1, 2, 5, 10, 20 ऐसे होंगी और p की वैल्यू लेस देन 1 होगी। सो ये हमने कि वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया, ये भी आप नोट डाउन कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 थियरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 10। The probability of failure in binomial distribution is 0.6. Probability of failure का मतलब होता है Q। Q की वैल्यू 0.6 है and the number of trials in it is 5, n की वैल्यू 5 है। Find the probability of success। Probability of success that means P कैलकुलेट करना है। अब P कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो आपको पता है P प्लस क्यू ऑलवेज 1 होता है, P प्लस क्यू ऑलवेज 1 होता है। सो P क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू एंड 1 माइनस क्यू की वैल्यू क्या है? 0.6। सो 1 माइनस 0.6 तो आंसर हो जाएगा 0.4। सो अब आप बोलोगे कि n का तो कोई काम ही नहीं हुआ, n तो हमें ऐसे ही दिया हुआ था। सो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे जिसका कोई यूज़ नहीं होता है। सो आपको ध्यान देना है कि क्या एडिशनल है, क्या यूज़ करना है। सो ये था सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 10। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 10 नोट डाउन कर लीजिए इसे भी। नाउ सेक्शन सी। सेक्शन सी में 1, 2, 3 तो ऑलरेडी हमारे हो गए थे, 1 करवाया था, 2 और 3 मैंने होमवर्क में दिए थे आपको। नाउ हम करेंगे सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 4। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 4। सो आइए देखें पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ सेक्शन सी क्वेश्चन 4। इफ n इज इक्वल्स टू 4, n की वैल्यू 4 है, फॉर ए सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इट मीन्स p 1/2 एंड q की वैल्यू भी 1/2। देन फाइंड p4। p ऑफ 4 कैलकुलेट करना है, px4। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। px इज इक्वल्स टू ncx p रेज़ टू x q रेज़ टू n माइनस x। हमें कैलकुलेट करना है p4। नाउ सारी वैल्यूज़ आपके सामने हैं और दी हुई है, सारी वैल्यू आपको दी हुई है। नाउ n की वैल्यू है 4, c x की वैल्यू भी 4, p 1/2 x4, x की वैल्यू 4 होगी एंड q 1/2 4 माइनस 4। सो 4c4 की वैल्यू होगी 1, 1/2 2 का 4th पावर तो ये होगा 16 and 1/2 raised to 0 that means 1. So 1 into 1 into 1, so 1/16। ये हमने कैलकुलेट किया P4। ये है सेक्शन सी का, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 4। नोट डाउन कर लीजिए। नाउ आगे कंटिन्यू करते हैं।
सेक्शन सी क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, डिफाइंड बर्नौली ट्रायल्स। क्वेश्चन 6, सेक्शन सी क्वेश्चन 6, for a binomial distribution, if probability of success is double the probability of failure and n equals to 4, then find the variance of distribution. Now ये देखिए probability of success that means P and probability of failure that means Q. Probability of success क्या दिया हुआ है? The probability of success is double than the probability of failure. अगर फेल होने की probability 1 है तो सक्सेस होने की probability डबल है, इट मीन्स 2 हो जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, सक्सेस होने की probability डबल है फेल होने से, सो फेल्योर होने की probability अगर 1 हो तो सक्सेस होने की probability 2 हो जाएगी। सो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 2/3। सो नाउ P की वैल्यू हमें दी हुई है 2/3, Q की वैल्यू 1/3 एंड N इज इक्वल्स टू 4। फाइंड क्या करना है? वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सो वेरिएंस का फॉर्मूला है NPQ। N की वैल्यू है 4, probability of success 2/3 and Q 1/3। हमने तीनों ही वैल्यूज़ रख दिए हैं। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 8, 8 × 1 8 डिवाइड बाय 3 × 3 9। सो ये हो जाएगा वेरिएंस। सो ये है क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 6। नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग n इक्वल्स टू 8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर 2/3। फेल होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 2/3। नाउ n की वैल्यू 8 दी हुई है, n इज इक्वल्स टू 8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर दैट मीन्स q की वैल्यू दी हुई है 2/3। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/3, क्योंकि P + Q ऑलवेज 1 होता है। सो Q की वैल्यू 2/3 है तो P की वैल्यू 1/3। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। सो नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरिएंस। ये एक ऐसी फॉर्मूला है जो आपको 11 से लेकर TY BCom तक काम में आएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है? तो NPQ। सो वेरिएंस NPQ होता है, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ NPQ हो जाएगा। सो N की वैल्यू है 8, P की वैल्यू है 1/3 और Q की वैल्यू है 2/3। हमें करना है इसका रूट। सो 8 × 2 16, 3 × 3 9 रूट। नाउ रूट करना है 16 और 9 का, तो 16 का रूट हो जाएगा 4 और 9 का रूट हो जाएगा 3। सो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 4/3। सो ये है आपका सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। छोटे छोटे सम्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और आगे करवाऊँगा। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।